नमस्ते। जीविका ब्लॉग आईटी एग्जीक्यूटिव परीक्षा। इसका सिलेबस काफी बड़ा है ना? तो आज हम इसी को आसान बनाने वाले हैं। हमारा मकसद है कि इस पूरे सिलेबस को एक क्लियर सिंपल रोड मैप में बदल दें ताकि तैयारी एकदम सही पटरी पर आ जाए। तो जब कोई पहली बार सिलेबस देखता है तो पहला सवाल मन में क्या आता है? यही ना कि अरे इतना सब कुछ, शुरू कहाँ से करें? बिल्कुल सही सवाल है, क्योंकि सिलेबस है ही इतना बड़ा। पर चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए मिलकर इसका हल निकालते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे सामने चैलेंज आखिर है क्या। देखिए, ये परीक्षा काफी डीप नॉलेज मांगती है और इसीलिए हमारा पहला कदम होना चाहिए सिलेबस को अच्छी तरह से समझना। तो ये रहे वो 9 मेन टॉपिक्स। आप देखिए, इसमें कंप्यूटर के बेसिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एकदम नए ट्रेंड्स तक सब कुछ कवर किया गया है। हाँ, पहली बार देखने में ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यही तो एक अच्छे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये है कि इस सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज कैसे करें। बहुत सिंपल है। हमें 9 टॉपिक्स को 3 आसान हिस्सों में बांट देंगे। पहला हिस्सा होगा कंप्यूटर नॉलेज का फाउंडेशन, दूसरा होगा स्ट्रैटेजी और सिक्योरिटी, और तीसरा टेक्निकल स्किल्स और फ्यूचर। तो चलिए पार्ट 1 से शुरू करते हैं, कंप्यूटर ज्ञान की नींव। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इमारत की नींव होती है। अगर ये मजबूत हो ना, तो ऊपर की मंजिलें बनाना बहुत आसान हो जाता है। आईटी की दुनिया में भी यही सच है। कंप्यूटर की दुनिया की ABCD है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का फर्क। बहुत आसान भाषा में समझें तो हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, और सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है, यानी वो प्रोग्राम्स जो इस शरीर को बताते हैं कि करना क्या है। अच्छा, इस फाउंडेशन में कुछ और ज़रूरी चीज़ें भी हैं, जैसे इनपुट डिवाइस क्या हैं? अरे भाई, जिनसे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जैसे माउस, और आउटपुट डिवाइस जिनसे हमें रिजल्ट मिलता है, जैसे प्रिंटर। इनके बीच का फ़र्क समझना ज़रूरी है। फिर मेमोरी की यूनिट्स, बाइट्स, गीगाबाइट्स, ये कैसे काम करती हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पूरे कंप्यूटर का मैनेजर है, वो इसे कैसे चलाता है, ये सब भी हमें जानना होगा। अब बात करते हैं मेमोरी की। यहाँ 2 तरह की मेमोरी समझना बहुत जरूरी है। पहली है रैम, यानी वॉलेटाइल मेमोरी। इसे ऐसे समझिए कि ये एक वर्किंग डेस्क की तरह है। जब तक बिजली है, सामान डेस्क पर है, बिजली गई, डेस्क साफ, डेटा गया। दूसरी तरफ है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जैसे हार्ड ड्राइव। ये एक अलमारी की तरह है, बिजली हो या ना हो, आपका सामान उसमें सुरक्षित रहता है। तो अब हमारी नींव तो पक्की हो गई है। अब चलिए थोड़ा ऊपर उठते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें बड़े पिक्चर में कैसे फिट होती हैं। अब हम बात करेंगे आईटी सिस्टम के मैनेजमेंट, पॉलिसी और सबसे जरूरी उसकी सुरक्षा के बारे में। ये 2 शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, आईटी स्ट्रैटेजी और आईटी गवर्नेंस, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आईटी स्ट्रैटेजी है क्या, मतलब हम टेक्नोलॉजी से क्या हासिल करना चाहते हैं, हमारा गोल क्या है। और आईटी गवर्नेंस है कैसे, मतलब उस गोल तक पहुंचने के लिए नियम और कंट्रोल क्या होंगे। तो एक हमें रास्ता दिखाता है और दूसरा उस रास्ते पर चलना सुनिश्चित करता है। आज की डिजिटल दुनिया में सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ ऑनलाइन है, तो साइबर सुरक्षा तो सबसे ऊपर आती है ना? सिलेबस का ये हिस्सा इसी पर फोकस करता है। इसमें हमें जानना होगा कि साइबर अटैक कितने तरह के होते हैं, जैसे फिशिंग, मैलवेयर, और सबसे जरूरी अपने सिस्टम और डेटा को इनसे बचाने के तरीके क्या हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, टेक्निकल स्किल्स ऑफ फ्यूचर। यहाँ हम थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करेंगे, मतलब वो स्किल्स जो सच में काम आएंगी, और वो टेक्नोलॉजी जो हमारा आने वाला कल है। आजकल कहते हैं ना, डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा बहुत कीमती है। तो ये डेटा की पूरी जर्नी है। ये शुरू होती है डेटा गवर्नेंस से, मतलब डेटा को मैनेज करने के लिए नियम बनाना। फिर आता है डेटाबेस मैनेजमेंट, जहां SQL जैसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। और आखिर में उस डेटा को एनालाइज करके समझदारी भरे फैसले लेना। तो ये एक पूरा सफर है। अच्छा, इस जॉब के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए, जैसे MS ऑफिस तो आना ही चाहिए, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस कैसे काम करता है, नेटवर्किंग के फंडे, ये सब ज़रूरी है। और हाँ, आज के ज़माने की चीज़ें जैसे क्लाउड, IoT और AI/ML के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें सिलेबस का पूरा स्ट्रक्चर तो समझ आ गया है, लेकिन सवाल वही है,
इसकी तैयारी कैसे करें, इस पर मास्टरी कैसे हासिल करें। तो चलिए अब एक ऐसे रिसोर्स की बात करते हैं जो खास तौर पर इसी एग्जाम के लिए बनाया गया है। ये है जीविका मार्गदर्शिका। इसे लिखा है डॉक्टर देवेश कुमार ने। अब देखिए, वो मैनेजमेंट में पीएचडी हैं और उन्हें रूरल डेवलपमेंट में 15 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। मतलब उन्होंने इस गाइड को ठीक सिलेबस की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही तैयार किया है। और ये कोई मामूली गाइड नहीं है जिसमें सिर्फ थ्योरी हो। नहीं, इसमें प्रैक्टिस के लिए 1000 से भी ज्यादा सवालों का एक जबरदस्त क्वेश्चन बैंक है। सोचिए, 1000 सवाल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रैक्टिस को और भी मजबूत करने के लिए इसमें पूरे 10 मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। 10? इससे क्या होगा, आपको असली एग्जाम वाला फील मिलेगा और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर इस गाइड में क्या क्या मिलता है? सिलेबस का हर टॉपिक कवर है, प्रैक्टिस के लिए 1000 से ज्यादा सवाल हैं, तैयारी परखने के लिए 10 मॉक टेस्ट हैं और सबसे बढ़कर एक एक्सपर्ट की प्रैक्टिकल समझ भी है। मतलब पूरा पैकेज है। तो आखिर में सवाल बस इतना है कि क्या एक मुश्किल दिखने वाले सिलेबस को इस तरह आसान हिस्सों में तोड़कर और सही रिसोर्स का साथ लेकर इस चैलेंज को एक मौके में बदला जा सकता है? ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो तैयारी को वो रफ्तार दे सकती है जिसकी उसे जरूरत है। इस पर जरूर सोचिएगा।